ये नीट 2025 का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आपको इस इक्वेशन के थ्रू दिया गया है। देन एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, और ये बाकी कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना होता है वो ये कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी और वेव फैक्टर के, यानी कि के जो वेव फैक्टर होता है, ये वाले जो आप इक्वेशन देख रहे हैं जो ब्रैकेट में है उसको वेव फैक्टर बोलते हैं। वो जो होते हैं आपस में तीनों के तीनों जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वेव फैक्टर होता है ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला जो होता है वो ये कि B इज इक्वल टू, यानी कि बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन सी होता है। सी स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है आपको दिया गया है 60 cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁹ और यहाँ पे T है वो, यानी कि वोल्ट पर मीटर आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ भी हो जाएगा जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है मीटर पर सेकेंड यहाँ पे। तो यहाँ से 3 यानी कि 20 से कट जाएगा और एक जीरो और यहाँ से ये कट जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, यहाँ पे 7 बचेगा, ऊपर में जाएगा तो -7 हो जाएगा। कॉस ऑफ 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁻ जो है 90, और यहाँ से ये जो है वो वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 2 इंटू 10⁻, -7 है, जो कि ये 3 और 4 ऑप्शन आपका कट गया। बाकी आपका जो है बी और सी 1 और 2 में से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, उसके लिए आपको ये वाले जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखाया है उसको देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव फैक्टर जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और क्वेश्चंस में दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाली जो है वो जेड डायरेक्शन में है, और वेव फैक्टर आप देख सकते हैं इक्वेशन में एक्स की डायरेक्शन में दिया गया है। ये जो वेव फैक्टर है वो एक्स की डायरेक्शन में है, तो ई जो है वो जेड डायरेक्शन में है, के जो है वो एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में है, तो ऑटोमेटिक ये बी जो है इसको वाई डायरेक्शन में होना ही पड़ेगा, तभी आपस में तीनों के तीनों जो है वो परपेंडिकुलर होंगे। तो इस हिसाब से आपका जो है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।